टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि रुद्राक्ष और प्रिशा जिस तरीके से एक दूसरे के नज़दीक आए हुए होते हैं और रुद्राक्ष प्रिशा को किस कर ही रहा होता है, तभी वहां पर मौके पर चाका मारने महिमा एंट्री ले लेती है और रुद्राक्ष प्रिशा को इतना करीब देख वो जोर से चिल्लाती है, रुद्राक्ष तुम ये क्या कर रहे हो। और प्रिशा घबरा करके दूसरी तरफ मुड़कर खड़ी हो जाती है और रुद्राक्ष भी बहुत चक्का खड़ा रह जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रिशा के सामने वो आएगी और कहेगी कि ये है कौन और तुम इस सेंटा को किस क्यों कर रहे थे। इतनी देर में प्रिशा फटाफट से अपनी नकली दाढ़ी मूंछ लगा लेती है और उसकी तरफ टर्न हो जाती है। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है महिमा से कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गई, मैं क्यों इसको किस करूंगा, इसकी आंख में कुछ चला गया था, मैं तो बस वही निकाल रहा था। तभी प्रिशा भी अपनी आवाज़ चेंज करके बोलती है, ओ मैडम क्या कह रही हो, मैं एक मर्द हूँ और एक मर्द भला दूसरे मर्द को किस कैसे कर सकता है, आप कुछ भी बोलोगी तो मैं क्या सुन लूँगा, ये क्या तरीका है मैडम। ये कह करके वो कहता है, अरे मेरी आंख में फिर से कोई प्रॉब्लम होने लग गई, कुछ गिर गया, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर प्रिशा वहाँ से निकल जाती है। रुद्राक्ष महिमा को समझाता है और कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, आज मैंने तुम्हारी ये बकवास बर्दाश्त कर ली लेकिन आगे से नहीं करूँगा, इसीलिए मुझसे कुछ भी तुम्हें बोलना हो तो आगे से सोच समझ कर बोलना। ये कहकर रुद्राक्ष भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर महिमा होती है जो खड़ी खड़ी सोचती रहती है कि नहीं मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो मैंने देखा यहाँ पर हो तो वही रहा था। और इसीलिए वो तुरंत इवेंट मैनेजर को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या आपने यहाँ पर दो सेंटा भेजे थे। यहाँ पर इवेंट मैनेजर कहता है कि नहीं, हमने वहाँ पर एक ही सेंटा भेजा था। महिमा कहती है, आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। मैनेजर कुछ देर उसे होल्ड पर रखता है और कंफर्म करके बताता है कि हाँ हमसे कोई गलती नहीं हुई है, हमारी तरफ से एक ही सेंटा गया था, हो सकता है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। ये कहकर महिमा फ़ोन रख देती है और उसके दिमाग में शक की सुइयाँ घूमने लगती हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि प्रिशा रुद्राक्ष को कहती है कि रुद्र अब मुझे निकलना चाहिए, महिमा का किसी भी टाइम नीचे आ सकती है, उन्हें शक वैसे ही हो गया है, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। सारांश, बच्चा मैं भी निकलती हूँ। सारांश कहता है कि मम्मा प्लीज़ कुछ देर और रुक जाओ ना। सारांश को समझाते हुए प्रिशा कहती है कि देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, हमने क्रिसमस एक दूसरे के साथ बिताया, अब तुमको बताया था ना ये गेम है, इसलिए हमें वो गेम कंटिन्यू रखना होगा और मैं इसलिए अब यहाँ नहीं रुक सकती, लेकिन बी श्योर कि तुम किसी को पता ना चलने दो कि सेंटा मैं ही थी। सारांश मान जाता है और प्रिशा उन दोनों को बाय करके युवराज के साथ यहाँ से चली जाती है। जैसे ही रुद्राक्ष डांस कर रहा होता है, महिमा वहां आती है और इधर उधर सेंटा को देखने लगती है, लेकिन सेंटा कहीं भी नहीं दिखता। रुद्राक्ष को हाथ पकड़कर वो बच्चों के बीच से ले जाती है और उससे पूछती है कि सेंटा कहाँ है। रुद्राक्ष कहता है, यहीं कहीं होंगे, मुझे क्या पता। महिमा कहती है कि तुम्हें सब पता है, तुम झूठ मत बोलो, सेंटा कहाँ है। रुद्राक्ष कहता है कि तुम फिर से मेरे ऊपर डाउट कर रही हो, मुझे क्या पता हुआ क्या है, आखिर तुम कुछ बताओगी। तो महिमा कहती है कुछ नहीं और अपने मन में ही सोचने लगती है। जैसे ही उधर रुद्राक्ष से बाय करने के बाद प्रिशा और युवराज अपने घर पहुंचते हैं, दोनों चेंज करने लगते हैं। प्रिशा चेंज करने के लिए बाथरूम में जाती है और पीछे से युवराज रूम में ही चेंज करके अपने आप में ही बातें करने लगता है कि ओ माय गॉड ये कॉस्ट्यूम कितनी हैवी है, कैसे लोग पहनते हैं वगैरह वगैरह। तभी वो प्रिशा से चिल्ला करके पूछता है कि प्रिशा मैं ये ड्रेस कहाँ रखूँ। तो प्रिशा कहती है रुक जाओ, मैं बाहर आकर के बताती हूँ। युवराज कहता है कि तुम जल्दी आओ, अदरवाइज मैं ये ड्रेस तुम्हारी कबोर्ड में रख रहा हूँ। प्रिशा कहती है ओके। ये कहकर के रुद्राक्ष के बारे में सोचता है युवराज और कहता है अच्छा हुआ उस नल्ले खुराना के पास मुझे नहीं रुकना पड़ा और मैं प्रिशा के साथ घर लौट कर आ गया, बहुत भूख लग रही है, देखता हूँ अम्मा ने कुछ बनाया होगा। और वो रूम से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अगली सुबह नाश्ते की प्लेट पर युवराज और प्रिशा बैठे होंगे, जहां पर जीपीएस युवराज को टॉन्ट मार रहा होगा और जीपीएस को एंटरटेन करने के लिए युवराज भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जाते जाते जीपीएस को किस करता है युवराज और ये देखकर जीपीएस उसकी खूब क्लास लगाता है और महिमा की टेंशन से थोड़ा सा लाइट मोमेंट आपको युवराज और प्रिशा के बीच में आज रात के एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महिमा अपने शक को दूर करने के लिए इवेंट प्लानर से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाती है और उससे कहती है कि दरअसल आपने जो सेंटा कल खुराना हाउस में भेजा था, मुझे उस आदमी से मिलना है जो यहाँ से सेंटा बनकर निकला था। यहाँ पर इवेंट मैनेजर उस आदमी से मिलवाता है जिसकी ड्यूटी लगी थी। यहाँ पर महिमा उससे पूछती है कि क्या तुम कल खुराना हाउस आए थे।
तो यहाँ पर सेंटा बताता है कि हाँ मैं गया था, लेकिन वो थोड़ा सकपका जाता है। महिमा उसकी ये बात पकड़ लेती है और उससे कहती है कि देखो जो कुछ है तुम मुझे सच सच बताओ या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं। पुलिस की धमकी सुनकर बेचारा वो इंसान डर जाता है और सब कुछ बता देता है और कहता है कि हाँ मैं गया तो था लेकिन अंदर नहीं जा पाया। गेट पर पहुंचकर मुझे किसी ने पैसे दिए और कहा कि वो चला जाए और उसकी जगह वो अंदर सेंटा बनकर जाएगा। यहाँ पर महिमा पूछती है कि वो कौन था, कैसा दिखने वाला था। तो वो इस शख्स कहता है कि मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसने सेंटा की ड्रेस पहनी थी, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं देख पाया, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि औरत था, यानी कि औरत थी। ये बात सुनकर महिमा का शक और स्ट्रांग हो जाता है। वो सोचती है हो ना हो वो ज़रूर प्रशा ही होगी और इस बात को कंफर्म करने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी माँ वसु को कॉल करती है और कहती है कि मैं घर आ रही हूँ क्योंकि मेरा उधर कुछ काम है और आपकी याद आ रही है, आपसे मिलने के लिए मुझे आना है। जैसे ही वसु के पास महिमा पहुँचती है वो बोलती है कि माँ मुझे आपके हाथ की कॉफ़ी बनी पीनी है, आप प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी बनाएंगी। वसु कॉफ़ी पीने और बनाने के लिए किचन में जाती है तो मीनवाइल महिमा उससे कहती है कि आप जब तक कॉफ़ी बना रही हैं मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। और वो जैसे ही प्रशा के रूम में जाती है वो इधर उधर सबूत ढूंढने लगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कल पार्टी में मुझे उल्लू बनाने के लिए तुम सेंटा बनकर आई थी और उसका सबूत भी यहीं कहीं होगा। और जैसे ही वो ढूंढते ढूंढते कबर्ड खोलती है उसे वो दोनों ड्रेस मिल जाती हैं, साथ में नकली बाल मिल जाते हैं जिसे पहनकर युवराज और प्रशा रुद्राक्ष की पार्टी में गए थे। और यहाँ हो जाता है सब कुछ साफ। महिमा अपने आप में प्रिशा को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहती है और कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम लोग मेरे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन तुम तीनों को ये प्लानिंग बहुत भारी पड़ेगी। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। महिमा नाम है मेरा, तुम्हारे साथ अब मैं क्या करती हूँ तुम देखती जाओ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा हॉस्पिटल में होती है, पेशेंट्स को चेक कर रही होती है, तभी वहाँ पर रुद्राक्ष आता है उसे मिलने के लिए और हेलो वाइफ ही कहकर उसे छेड़ने लगता है। यहाँ पर क्यूट सा रोमांस आपको रुद्र प्रशा के बीच देखने के लिए मिलेगा। तभी इन दोनों के सामने आ जाएगी महिमा की कॉल। रुद्राक्ष कहता है कि लो अब इस कबाब में हड्डी बनने का शौक इसे यहाँ भी है और यहाँ भी हम दोनों के रोमांस को ख़राब करने के लिए इसने कॉल किया। महिमा की कॉल देख प्रशा कहती है कि एटलीस्ट मुझे उठाने दो, हो सकता है वो कुछ बोल रही हूँ। और जैसे ही प्रशा बात करती है महिमा से फ़ोन पर, महिमा बहुत ही ज़्यादा स्वीट आवाज़ में कहती है कि आई एम सो सॉरी प्रशा, मैंने तुझे कल पार्टी में नहीं बुलाया, इतना मज़ा आया, आई विश तू वहाँ होती, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा सॉरी फील किया है और इसीलिए मैं तुझे और युवराज को आज रात अपने घर डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आना, तो प्लीज़ आना, तू आएगी ना। रुद्राक्ष को समझ नहीं आता कि आके महिमा अचानक से इतनी स्वीट क्यों हो गई है और प्रिशा कहती है कि ठीक है अक्का मैं ज़रूर आऊँगी, ये कहकर वो फ़ोन रख देती है। महिमा की बात सुनकर प्रिशा कहती है कि पता नहीं थैंक गॉड क्या हुआ है अक्का को, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, जो औरत सारांश के ऊपर तुम्हारा साया तक नहीं पड़ने देना चाहती वो खुद तुम्हें सारांश से मिलने के लिए और डिनर के लिए बुला रही है। ज़रूर बात में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं घर जाता हूँ, देखता हूँ उसका क्या प्लान है और फिर बताऊँगा। जो भी कुछ होगा हम हमेशा साथ हैं प्रिशा, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, या फिर एक काम करो कि तुम उनसे मना कर दो, तुम नहीं आ सकती। प्रिशा कहती है कि नहीं, अगर मैंने मना किया तो उनको शक हो जाएगा और मैं ज़रूर आऊँगी। यही कहने पर एपिसोड हो जाएगा आज रात का एंड। अब क्या होगा घर जाने के बाद आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।